अब हम एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हैं भाई, ठीक है। 6.2 के पहले क्वेश्चन पे पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल कर लिए थे और ध्यान हो तो आपको विस्तार आपने देखे होंगे, उनको याद कर लीजिएगा। अभी भी काम पड़ेगा विविध में भी, है ना। 6.2 में भी पढ़ सकता है, बाकी विविध में तो पड़ेगा ही। पहला क्वेश्चन आपका, आपसे कह रहा है सिद्ध करो निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, ठीक है। तो x के प्रत्येक मान के लिए तो x बराबर a ना रखें, x ही रहने देंगे और x पर ही दायां अवकलज बायां अवकलज। कैसा x पर दायां अवकलज कैसे होगा? जैसे f a प्लस h माइनस f था ना, f x प्लस h माइनस एफ एक्स कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, यहां फलन, ठीक है, फलन कितना है? एफ एक्स बराबर एक्स, और सिद्ध करना है कि एक्स के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। सिद्ध करो x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है, ठीक है। अच्छा, तो x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय, ये बात सिद्ध करनी है। तो शर्त लिख रहा हूं कि x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय होगा। कब? यदि दायां अवकलज बराबर हो किसके? बायां अवकलज के, ठीक है। x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय होगा यदि प्रत्येक मान के लिए दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज हो। तो देखें का दायां अवकलज, लो भाई, दायां अवकलज का मान निकाल के देख रहे हैं। अब मैं x बराबर फिक्स संख्या तो ले नहीं रहा हूं कि 3 ले रहा हूं कि 4 ले रहा हूं, उस पर देख रहा हूं। व्यापक तौर पे लूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 ले रहा हूं व्यापक तौर पे। f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h, एक ही फलन है, यहीं रख दो, x प्लस h ही आएगा। तो x प्लस h माइनस एफ एक्स, जो कि कितना है? x अपॉन h। x से तो x कट जाएगा, h बटे h ही तो बना। फिर लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h कितना? 1। और वैसे तो मैं ध्यान होगी x को अवकलज 1 आवे ना, ये तो दायां अवकलज। बायां अवकलज निकालें, देखो बायां अवकलज, बायां अवकलज कितना होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस h, ठीक है। एफ एक्स माइनस h, x माइनस h रख दो, माइनस एफ एक्स रख दिया, अपॉन माइनस h। x से तो x कट गया ना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h कितना? 1। दायां अवकलज का मान 1 आ गया
और बाएं अवकलज का मान 1 आ गया। अतः यहां पहले बता दोगे बराबर आए हैं, यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। अतः फलन x बराबर 0 पर 0 पर क्या x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है। ठीक, अच्छा इसी पहले क्वेश्चन में जो दूसरा है, दूसरा या तीसरा देख लेता हूं, एफ एक्स बराबर e की पावर x। अब मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं, इसका दायां अवकलज निकाल रहा हूं। देखो दायां अवकलज कहाँ रहेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा एफ एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स प्लस एच रहेगा माइनस एफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा अगले स्टेप में देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूं मैं। भाग देने का मतलब है घात ऊपर माइनस की, ई की पावर एक्स का इसमें भाग दोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा एक और ये वाला, कुल मिला के ई की पावर एच बचेगा माइनस, यहां देंगे भाग। भाग क्यों दे रहे हैं, अरे कॉमन लेते हैं उसका भाग ही देना पड़ता है। ये एक हो गया लिमिट के सूत्र से, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है 1, तो यह आया केवल और केवल कितना ई की पावर एक्स। इसी प्रकार बायां अवकलज का मान भी आएगा भाई। अच्छा ऐसे कैसे कह दिया जाएगा कि सदैव अवकलनीय है, इसलिए कह दिया जाएगा कि x का मान 0 या 3 कुछ लिया थोड़ी है। इससे पहले वालों में हम क्या कर रहे थे, x बराबर 3 पर जांच, x बराबर 2 पर जांच, x बराबर 1 पर जांच, इसमें x ही रहने दिया है, यानी कुछ भी ले लो इतना ही आएगा। बायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर x माइनस एच, ई की पावर x, इसका मान ये है और एफ एक्स का मान ये है बटे माइनस एच। ई की पावर x कॉमन ले देंगे तो ई की पावर माइनस एच ही बचेगा छोरो, कुल मिला के 1 हो गया तो ई की पावर x ही आ गया। एक और सवाल है ना, वो कर दिया मैंने पहले कहा, सीधा दायां और बायां अवकलन निकाल के देख लिया बराबर आ गए तो ये भी सदैव अवकलनीय है। बाकी करना तरीका ये रहेगा, ठीक है, कि भाई x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय सिद्ध करना है। x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, फिर दाएं और बाएं अवकलज का मान निकाला करते हैं। तरीका तो ये रहेगा। तो पहले क्वेश्चन के सब इसी प्रकार हो जाएंगे, ऐसे ही साइन वाला हो जाएगा, चेक करा ही देता हूं, देखो साइन वाला भी। पहले का तीसरा है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, मैं सीधा ही दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान निकाल रहा हूं, समय खर्च नहीं करना चाहता इसमें। दायां अवकलज अर्थात एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। देखो एक तरीका तो यह है कि साइन सी माइनस साइन डी से, और एक साइन ए प्लस बी से तो नहीं, साइन सी माइनस साइन डी चलाओ भाई। कैसा भी का बीमारी है, साइन सी माइनस साइन डी,
11वीं क्लास के तीसरे चैप्टर का सूत्र है, फिर भी लिख देता हूं। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इस सवाल में सी तो है एक्स प्लस एच और डी है एक्स, तो साइन सी माइनस साइन डी सूत्र जब लगाओगे, लिमिट तो चली रही है, लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये तो हो गया सी और प्लस ये हो गया डी, ये तो सी प्लस डी बटे 2। अच्छा, साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे 2 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2। x से तो x कट गया, साइन h अपॉन 2 अपॉन h। अगर आप h 0 रखते हो तो 0 बटे 0 बन रहा है, रख के देख लेना आराम से रोक के। पर एक तरीका है, साइन थीटा बटे थीटा 1 होता है, वैसे लिमिट का सूत्र है साइन थीटा बटे थीटा, जैसा यहां है वैसा ही यहां होना चाहिए। यहां एच वाई 2 है तो यहां एच वाई 2 होता ना, तो साइन थीटा बटे थीटा प्रारूप नजर आ जाता, पर अभी तो है नहीं ऐसा, तो बटे 2 और गुणा 2 कर दो तुम, इससे साइन थीटा बटे थीटा आ जाएगा। चाहे तो साइड में लिख सकते हैं आप कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ध्यान रखना, थीटा यानी कि कोण 0 होना चाहिए, तो इसका कोण 0 बन रहा है, तो ये तो हो गया 1 कौन साइन एच बाई 2 बटे एच बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब एच 0 रख दो तुम, तो कॉस 2x प्लस 0 बटे 2 कितना आ गया कॉस एक्स। और वैसे भी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स ही तो होता है ना, यही बायां अवकलज का मान आएगा, जो दायां अवकलज का मान आया ना वही बाएं अवकलज का मान आएगा। देखें, देख लो, बायां अवकलज, तो लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह कितना रखना है, x माइनस एच रखना है, रख दो साइन x माइनस एच माइनस एफ एक्स कितना साइन x और अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, अब ये भी लिखा हमने 2 कॉस सी, ये रहा सी, प्लस डी, ये लिख दिया डी, अपॉन 2 2
कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2 बटे माइनस एच। ठीक है, अच्छा थोड़ा हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो 2x माइनस एच रहेगा, लिमिट तो चली रही है। 2 कॉस 2x माइनस एच बटे 2 साइन माइनस एच बटे 2 और बटे माइनस एच। ठीक है, अच्छा साइन थीटा बटे थीटा 1 बन सकता है, बशर्ते जो यहां है वही यहां हो। यहां माइनस एच बटे 2 है तो यहां भी माइनस एच बटे 2। नहीं बन पा रहा है तो गुणा 2 कर देते हैं। ये तो हो गया 1। अब आप एच 0 रख दो, बोले 2 से 2 कट गया तो कॉस 2x माइनस 0 बटे 2 कुल मिला के कितना आया cos x। दाएं अवकलज का मान भी cos x आया था और यहां से बाएं अवकलज का मान हल करते 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 यहां ये भी कितना आया है cos x। लिखना है लास्ट में कि यहां दाएं अवकलज बराबर बाएं अवकलज, अतः फलन x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। एक इसी का जो बच रहा है, एक छोड़ दिया मैंने, जो कौन सा f(x) बराबर c। बता देता हूं, हिंट से ही समझ लेना। ये लाइन तो सब में ही आती है, व्यापक देखते हैं जब आती है। व्यापक मतलब x का कोई मान नहीं कहता है ना सवाल में। तब अगर कहता है सवाल में कि 2 पे चेक करो, जब तो 2 माइनस एच माइनस एफ 2 आती, कहीं नहीं है तो x ही रहेगा। ठीक है, उसमें f(x) बराबर c है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसका मान भी c रहेगा और इसका मान भी c रहेगा। तो यहां जाएगा उस सवाल में c माइनस सी बटे एच। c माइनस सी ऊपर कितना हो जाएगा 0 और बटे h, तो 0 बटे h 0। दाएं अवकलज का मान भी 0 आएगा उस सवाल में और बाएं अवकलज का मान भी 0 आएगा। कौन सी बात कर रहा हूं, f(x) बराबर c वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आप बता लेना। अब पहले के सभी हो जाएंगे और दूसरा तीसरा चौथा तीनों क्वेश्चन मापांक फलन के हैं। तीनों क्वेश्चन मापांक फलन पर आधारित हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है देखो आप, वो अंतराल वाला है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन आप अभी मत करना, कल मैं अंतराल की बात थ्योरी बताऊंगा जब करना है आपको। तो दूसरा और तीसरा आपको करना है, तीसरा मैं करा दिए देता हूं, दूसरा आप स्वयं करना। मेरे कराने के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो सबकी। बहुत से बच्चे ये वीडियो में से सीधा उतार लेते हैं और कहते हैं बस हम तो फ्री हो गए, काम हो गया। अरे उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां f(x) के बराबर में कितना दे रखा है, मोड में x माइनस 1 प्लस मोड में x। आपसे फलन की x बराबर 0 पे और 1 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है। तब लिख रहा है जो है ना, फलन की
x बराबर 0,1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। ध्यान है आपको, पहले तो मोड़ वाले फलनों को अपन तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ही तो जांच स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मोड़ वाले फलन को आप तोड़ो। कैसे? क्रांतिक बिंदु बनाकर। आज ही किया है क्वेश्चन और कई सारे बता दिए, फिर समझ लेना ध्यान से कैसे तोड़ते हैं। कि f(x) बराबर, रुको, क्रांतिक बिंदु के लिए लाइन खींचते हैं अपन और इस लाइन पर क्रांतिक बिंदु जमाओ यहां से और यहां से प्राप्त करके। कैसे प्राप्त करते हैं क्रांतिक बिंदु? मोड़ के भीतर वाली वैल्यू को बराबर 0 करके। तो इसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 आएगा और इसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो कितने भाग हो गए? 2 क्रांतिक बिंदु होते हैं तो 3 भाग होते हैं, 3 क्रांतिक बिंदु होते हैं तो 4 भाग। भाग फालतू होते हैं एक। क्यों? देखो यहां पे इस रेखा के कितने भाग हैं? एक तो 0 से कम, एक भाग 0 से 1 और एक भाग कहाँ है? 1 से अधिक। 3 भाग हो गए। x लेस देन 0, x 1 से कम और 0 से अधिक, और एक भाग 1 से अधिक के लिए। 3 भाग हो गए। कैसे तोड़ा करते हैं? 0 से कम मान रखो इसमें, इनमें जो ऋणात्मक आए उसके सामने ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का, जो प्लस का है उसके सामने प्लस का। आपको 0 से छोटी संख्या विचार करनी पड़ेगी। सोच ही रहे हो, विचार भी कर ली। 0 छोटी ना जानो, माइनस की हुए, सब 0 छोटी हुए। तो 0 छोटी -1 होए कि ना है? -1, 0 छोटी। -1 यहाँ रखोगे तो रखी हूँ, देखो -1 और -1, -2 बैठ रहा है। गुणा ना करना, जोड़ रहे हैं। तो -1 और -1, -2 बैठ रहा है। तो -2 बैठ रहा है ना, माइनस का ही तो आया। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे आप? माइनस का। ठीक है, अच्छा ऐसे इसमें रखोगे, ये भी माइनस का आएगा तो इसके सामने भी चिन्ह माइनस का। अब आओ 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में अगर अपन बात करें तो कोई भी संख्या विचार कर लो 0 और 1 के बीच में, 0.5 कर लो। 0.5 इसमें रखेंगे तो माइनस का, इसमें रखेंगे तो प्लस का। पहले में तो माइनस का और दूसरा प्लस का। 1 से बड़ा रखेंगे तो ये भी संख्या x का मान 1 से बड़ा रखेंगे, x का मान 1 से बड़ा रखेंगे। ये भी प्लस और ये भी प्लस। प्लस का x -1 और प्लस का x बराबर। ध्यान है, नीचे वाले में लगा दे करिए। लो, ये हल होके आ गया। f(x) बराबर, करो हल, -x और -x, माइनस के 2x प्लस का 1, माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अच्छा माइनस का x और प्लस का x तो कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1। x का मान 1 से अधिक लेंगे तो x और x 2x, 2x - 1। ठीक, x लेस देन 0, x 1 से कम या 0 0 से अधिक, और x का मान 1 या 1 से अधिक आना चाहिए, गलत लिख दिया।
इधर आएगा x, यहाँ ये फलन आ गया। मोड़ तोड़ना आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। अब x बराबर 0 और 1 पर अवकल नहीं था, कोई से कर दो, x बराबर 1 पर कर दें, दोनों पे जांच करनी है। शर्त लिख रहा हूं, कुछ ना कर रहे हो। फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है, फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। निकालो दायां अवकलज का मान कितने पे, 1 पे। पहले वाले क्वेश्चन में व्यापक करवा रहा था, इसलिए एफ एक्स प्लस एच लिया था। इसमें तो फिक्स मान दे दिए ना, कितने पर, x बराबर 1 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h 1 से बड़ा है, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कौन से में, इसी में तो रखा जाएगा x का मान 1 से बड़ा, इसमें रखो आप 2 1 प्लस h माइनस 1, ये तो f1 प्लस h का मान हो गया। माइनस की जगह जो कि तो माइनस उतार रहा हूं, अब f1 का मान रखा जाएगा इस जगह, f1। देखो fx बोला हुआ है तो x की जगह कितना, 1। x बराबर 1 के लिए कौन सा फलन है इनमें से, अरे x बराबर यहां लग रहा है तो यही है, तो x का मान 1 कौन से में रखना है, इसी में रखना है। रखो 2 गुणा 1 माइनस 1, ब्रैकेट लगा लिया करना ताकि सही सिस्टम बैठ जाए, अपॉन h। h0 जब रखना है जब सॉल्व करने के लिए कुछ ना बचाओ, नहीं तो अधिकतम प्रयास करो कि हमसे जितना सॉल्व हो जाए उतना करें। अभी तो बहुत बाकी है, इसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 2h प्लस 1, और यहाँ ये हल के माइनस 1 आएगा। हल कर लें तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो 2h प्लस 1 कर ही देता हूँ लो, और ये माइनस 1 बैठ रहा है अपॉन h। ठीक है, 1 से तो 1 कट जाएगा, तो 2h बटे h कितना आया, अंततः 2 आया। ये तो दायां अवकलज हुआ, और बायां अवकलज निकालें भाई। देखो बायां अवकलज हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर क्वेश्चन में f(a माइनस h) माइनस f(a) अपॉन माइनस h। a की जगह कितना रख दिया मैंने, 1, क्योंकि क्वेश्चन में 1 पर करवा रहा है। ठीक, आगे हल करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h) 1 से कम है भाई, 1 माइनस h 1 से कम है, तो x का मान जब 1 से कम हो, देखना कौन सा वाला फलन है, 1 से कम, तो ये तो 0 से कम है, ये 1 से अधिक है, 1 से कम इसी में बैठ रहा है भाई। f(x) x का मान कितना, 1 माइनस h, 1 से कम के लिए कौन सा फलन है, ये वाला है भाई। तो जो कि कितना मान है, 1 है ये मात्र, तो f(1 माइनस h) का मान 1 माइनस माइनस f(1)
पहले निकाल लिया अपन ने ऊपर वाले सवाल में, एक ही आया था बटे माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 बटे माइनस एच। मैंने कहा था एच वास्तविकता में 0 तो है नहीं, कोई बहुत छोटी संख्या है, तो 0 में बहुत छोटी संख्या का भाग देंगे, 0 ही आना है। दाएं अवकलज का मान कितना आया 2, बाएं अवकलज का मान कितना आया है 0, बराबर नहीं आए ना। कहा था ना मैंने, ये जो मापांक फलन है ये क्रांतिक बिंदुओं पर अवकलनीय होते ही नहीं है। लिख दो बस, शर्त हो गया काम। यहां दायां अवकलज बराबर नहीं है कितने के, बायां अवकलज के। अतः लिखा करना फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये मैंने मोड वाला क्वेश्चन, तो आपको चौथा क्वेश्चन तो छोड़ देना, मैंने कहा था। अंतराल वाली थ्योरी मैंने अभी कराई नहीं है, बाकी छठवां हुआ, सातवां हुआ, 7 में जैसा अपन ने एग्जाम्पल कर लिया है, तो जितने संभव क्वेश्चन आपसे हो जाएं करना, नहीं तो बाकी आगे मैं कराऊंगा ही। ठीक है, आज इतने काफ़ी है।